हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा। आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक पोस्ट नेटल ग्रोथ जो है मैंडिबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ मैंडिबल पूरा करा दिया था। इसमें एक बार आपको उसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी फेशियल बोन्स हैं हमारे या कोई भी हो, उसमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिसमें होती है वो है मैंडिबल। सबसे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली वेरिएशंस जिसमें दिखते हैं वो है मैंडिबल। ठीक है, वैसे हमारा मैंडिबल होता क्या है बेसिकली, उसको कहा जाता है एज अ सिंगल बोन। ठीक है, एडल्ट में, बट वो वैसे बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से बना होता है, जैसे कि कॉन्डाइलर, कोरोनाइड, एंगल, मेंटल, गोनियल, बेसल, इन चीज़ों से। ठीक है, जैसे कि बॉडी एक यूनिट है, इस पे ये सारी चीज़ें अटैच है। ठीक है, हमारा ये एंगल, कॉन्डाइल, कोरोनाइड, लिंगुअल ट्यूबरोसिटी, बेसल, पैलेट, बेसल, चिन। ठीक है, लिंगुअल ट्यूबरोसिटी, एंगुलर। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम बात कर रहे हैं रेमस। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। रेमस क्या है कि रेमस के आगे रिजॉर्प्शन हो रही है, पीछे डिपोजिशन, तो मैंडिबल पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। और ये क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है, मैंडिबल पीछे जा रहा है, तो एक तो शेप चेंज हो जाएगी मैंडिबल की। दूसरा, ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ताकि जो मेस्टिकेटरी मसल्स इंसर्टेड हैं उनको प्रॉपर स्पेस मिले, और हमारा फेरेंजियल स्पेस जो होता है ना हमारा, उसकी इनलार्ज विड्थ को एकोमोडेट कर सके, टू अकोमोडेट द इनलार्ज विड्थ ऑफ फेरेंजियल स्पेस। ठीक है, क्या जो इनलार्ज विड्थ होती है ना हमारी फेरेंजियल स्पेस, ठीक है, जो हमारा फेरेंजियल स्पेस होता है, ठीक है, जो हमारा फेरेंजियल स्पेस है उसका जो इनलार्ज विड्थ है उसको एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, जो हमारा इनलार्ज विड्थ है फेरेंजियल स्पेस का, उसको एकोमोडेट करने के लिए स्पेस बढ़ा दें हम, ताकि जो मोलर्स है वो इरप्ट हो जाए। ठीक है, देख सेकेंडरी बॉडी की बात करें तो रेमस में अभी हमने पढ़ा कि आगे रिजॉर्प्शन पीछे डिपोजिशन, तो वो जो रेमल बोन है वो बॉडी में चली जाएगी ताकि हमारा मोलर्स इरप्ट हो सके। ठीक है, देन हम बात करेंगे एंगल ऑफ द मैंडिबल। जो लिंगुअल साइड है ना, जो लिंगुअल साइड है वहाँ होता है हमारा रिजॉर्प्शन, हमारा पोस्टीरो इन्फीरियरली। ठीक है, पोस्टीरो इन्फीरियरली। एंगल में क्या है, लिंगुअली अगर हम देखें तो हमारे पोस्टीरो इन्फीरियरली हमारा पीछे की तरफ हमारा रिजॉर्प्शन हो रहा है, एंड एंटीरियरली हमारा एंटीरियर सुपेरियरली हमारा डिपोजिशन हो रहा है। और अगर हम बात करें बक्कल साइड पे, तो अगर हम देखें कि आपकी पोस्टीरियरली हमारा डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर सुपेरियरली वो भी, ठीक है, नहीं पोस्टीरियरली रिजॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी, पोस्टीरियरली रिजॉर्प्शन हो रहा है। रिजॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे, एंटीरियर सुपेरियरली। एंटीरियरली डिपोजिशन कहाँ पे है, पोस्टीरियर सुपीरियरली। तो एंगल फ्लेयर हो जाता है एज द एज एडवांसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी लिंगुअल ट्यूबरोसिटी की। ये इक्वलेंट होता है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के। ठीक है, बेसिकली है क्या, ये एक लोअर बोनी आर्च जो होता है ना, ये मेजर साइड फॉर्म करता है ग्रोथ ऑफ लोअर बोनी आर्च। ठीक है, लिंगुअल ट्यूबरोसिटी डायरेक्ट इक्वलेंट होता है हमारी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के। ये हमारा मेजर साइड फॉर्म करता है और ग्रोथ ऑफ लोअर बोनी आर्च। ठीक है, ये मेजर साइट है ग्रोथ का फॉर द लोअर बोनी आर्च। जो आपका लोअर बॉडी ऑफ द मैंडिबल है उसके लिए आपका एक मेजर साइट फॉर्म करता है ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फॉर द लोअर बोनी आर्च। ठीक है, ये मेजर साइट है ग्रोथ का लोअर बोनी आर्च के लिए, और ये हमारा बाउंड्री बनाता है रेमस और हमारी बॉडी के बीच का। ठीक है, रेमस और बॉडी के बीच का बाउंड्री बनाता है लिंगुअल ट्यूबरोसिटी। रेमस और बॉडी के बीच में क्या होता है कि जो हमारी लिंगुअल ट्यूबरोसिटी है वो हमारी पीछे की तरफ, उसमें हमारा डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, पोस्टीरियरली डिपोजिशन हो रहा है, और हमारा वो पोस्टीरियरली ऐसे हैंग भी कर रहा है, प्रोट्यूड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रोमिनेंस कैसे बढ़ती है लिंगुअल ट्यूबरोसिटी की, कि इसके नीचे एक रिजॉर्प्शन हो जाता है, उस रिजॉर्प्शन को हम कहते हैं आपका लिंगुअल फोसा। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है डिपोजिशन और हमारी डिपोजिशन का मीडियल सरफेस ऑफ द रेमस और आपकी रिजॉर्प्शन उसके ऊपर, सॉरी नीचे लिंगुअल फोसा में, ये आपका प्रोमिनेंस ऑफ लिंगुअल ट्यूबरोसिटी बढ़ा देता है। ये क्या करता है, प्रोमिनेंस ऑफ लिंगुअल ट्यूबरोसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, क्या होता है, जो लिंगुअल ट्यूबरोसिटी होता है ना, लिंगुअल ट्यूबरोसिटी ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, लिंगुअल ट्यूबरोसिटी हमारा इक्विवेलेंट होता है, हाँ,
मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के, ठीक है। ये मेजर साइट है ग्रोथ का हमारी मैंडिबल के लिए। और हमारा क्या होता है, ये हमारा बाउंड्री बनाता है, जो लिंगुअल ट्यूबरोसिटी है ना, ये हमारा बाउंड्री बनाता है बेसिकली रेमाई और बॉडी के बीच में। किसके बीच में? रेमस एंड बॉडी के बीच में, नीचे बॉडी ऊपर रेमस के बीच की बाउंड्री बनाता है, ठीक है। और क्या है हमारे तीसरी चीज़ है कि जो लिंगुअल ट्यूबरोसिटी हमारा फॉर्म होता है कैसे, पीछे हमारा बोन डिपोजिशन होती है तो वो पीछे प्रोट्यूड करता है, ठीक है। वो प्रोट्यूड करता है तो वो जो हमारी रेमस है उधर की हमारी क्या हो रहा है, उधर हमारा डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। लिंगुअल ट्यूबरोसिटी पीछे की तरफ मूव करिए, डिपोजिशन हो रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। तो लिंगुअल ट्यूबरोसिटी वो प्रोट्यूड कर रही है हमारी लिंगुअल डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। लिंगुअल जो ही प्रोट्यूड कर रहा है हमारा ये ट्यूबरोसिटी, ठीक है, टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द रेमस। कहाँ पे आ रहा है? मिड लाइन ऑफ द रेमस में। लिंगुअल ट्यूबरोसिटी पीछे वहाँ डिपोजिशन हो रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है? रेमस के मिड लाइन में, ठीक है। और हमारा इसकी प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए इसके नीचे रिजॉर्प्शन हो रही है लिंगुअल फोसा, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन है ना, ये हमारा लिंगुअल ट्यूबरोसिटी का प्रोमिनेंस इंक्रीज कर देता है। अब एल्डर प्रोसेस देखें तो ये क्या है, इस पे ग्रोथ होती है। अगर टीथ है तो उसका हाइट बढ़ जाएगा एलिलर मार्जिन्स पे, और टीथ नहीं है तो ये हमारा डेवलप नहीं करेगा। ये बेसिकली एक लेज की तरह होता है अराउंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल टू एकोमोडेट द मोलर, ठीक है। लिंगुअल टू द रेमस, लिंगुअल जाता है रेमस में, ठीक है, लिंगुअल जाता है रेमस पीछे टू एकोमोडेट मोलर। अब चिन के देखें तो ये इन्फेंसी एज ग्रुप में, इन्फेंट्स में डेवलप नहीं होता, बट अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो एडल्ट्स में प्रॉपरली डेवलप्ड होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये इन्फ्लुएंस होता है सेक्सुअल फैक्टर्स से और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? चिन इन्फ्लुएंस होता है हमारे सेक्सुअल फैक्टर्स से और हमारी जेनेटिक फैक्टर्स से, ठीक है। और क्या होता है, मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये मेंटल प्रोट्यूबरेंस फॉर्म कैसे होता है कि यहाँ बोन डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। क्या होता है मेंटल प्रोट्यूबरेंस फॉर्म कैसे होता है कि यहाँ बोन डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। और है हमारा बोन डिपोजिशन हुई, ओके। और क्या हुआ? ओके, बोन डिपोजिशन हो गई, इससे इंक्रीज हो गया। और हमारा ये प्रोमिनेंस असेंचुएट हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो ऑप्शन होता है एल्डर प्रोसेस में, तो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ कनकेविटी है पॉइंट बी ऑफ सेफेलोमेट्रिक। ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ कनकेविटी है हमारी सेफेलोमेट्रिक में पॉइंट बी। कॉन्डाइल, अब हमारा मैंडिबल कॉन्डाइल की बात करें, वो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एन इम्पॉर्टेंट ग्रोथ साइट। मैंडिबल कॉन्डाइल जो है हमारा इम्पॉर्टेंट ग्रोथ साइट है, ठीक है। हमारी जो हेड ऑफ कॉन्डाइल है ना, मैंडिबल कॉन्डाइल एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ साइट है, ठीक है। और ये बेसिकली कवर किससे है? कॉन्डाइल। कॉन्डाइल कवर होता है हमारी कॉन्डाइल कार्टिलेज से, ठीक है। अब मैंडिबल कॉन्डाइल है क्या? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रोथ साइट है। ये कवर है कॉन्डाइलर कार्टिलेज से। ये एक अडेप्टेशन है ताकि वो प्रेशर या कंप्रेशन ना हो, ठीक है। अभी रोल क्या है कॉन्डाइल का मैंडिबल की ग्रोथ में, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो इसके ये हमारे पास दो आए हैं थ्योरीज। एक थ्योरी है ये कहती है कि जो हमारी कॉन्डाइलर कार्टिलेज है ना, ठीक है, उस पे जो हमारी क्या होती है बोन डिपोजिशन, ठीक है, ठीक है। कॉन्डाइल कार्टिलेज पे ग्रोथ कैसे होती है? बोन डिपोजिशन। तो कॉन्डाइल हमारा ग्रो करेगा ऊपर की तरफ क्रेनियम बेस की तरफ, और वो पुश करेगा क्रेनियम बेस को, और इंटायर मैंडिबल आगे और नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इट इज़ नाउ बिलीव डेट दी हमारी ग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, और क्या होता है जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, हमारी मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, उनमें ग्रोथ होता है, ठीक है। तो मैंडिबल हमारा आगे चला जाता है हम, ठीक है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू में ग्रोथ होता है इंक्लूडिंग द मसल एंड हमारी कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंडिबल आगे चला जाता है अवे फ्रॉम क्रेनियम बेस, ठीक है, कैरी अवे फिनोमिना, ठीक है। बोन ग्रोथ हमारा फॉलो सेकेंडरली एट द कॉन्डाइल, ठीक है। बोन ग्रोथ हमारा सेकेंडरली होता है कॉन्डाइल पे,
ठीक है। फिर से होता है बोन ग्रोथ कंडाइल पे, ताकि कांटेक्ट मेंटेन हो सके क्रेनियम बेस के साथ। कंडाइल ग्रोथ हमारी प्यूबर्टी पे इंक्रीज होती है और पीक पे पहुंचती है 12.5 to 14 ईयर्स ऑफ एज पे। फिर ये ग्रोथ सीज हो जाती है जब 20 साल की उम्र हो जाती है, 20 ईयर्स ऑफ एज पे, ठीक है। तो मैंडिबल कंडाइल है क्या? मैंडिबल कंडाइल बेसिकली हमारा क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ साइट है। इस पे हमारा ये कवर होता है कंडाइलर कार्टिलेज से। ये एक अडेप्टेशन है ताकि ये हमारा कंप्रेशन ना हो, ठीक है। इस पे क्या होता है, बोन डिपोजिशन होता है, देखो, तो हमारा साइज बढ़ जाता है कंडाइल का, ठीक है, ऊपर बढ़। और ये जो होता है ना कंडाइल, ये हमारा अवे होता है क्रेनियम बेस से, ओके। ये जो कंडाइल है ये हमारा जो क्रेनियम बेस है उससे अवे है, ठीक है। क्या देखा हमने कि दो, अभी कंडाइल का क्या रोल है मैंडिबल की ग्रोथ में, बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्या होता है कि ग्रोथ हुई कंडाइल पे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले तो कंडाइल टुवर्ड द क्रेनियम बेस गया, सॉरी वो जो अवे जा रहा है वो बात की बात है। पहले ग्रोथ हुई कंडाइल कार्टिलेज के ऊपर बोन डिपोजिशन से, तो वो ऊपर गया। तो कंडाइल पे देखिए, कंडाइल पे बोन ग्रोथ हुई, वो क्रेनियम बेस की तरफ गया, तो क्रेनियम बेस को पुश करेगा, मैंडिबल डाउनवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। सेकेंडरी में वो जो सॉफ्ट टिश्यू, मसल, ये सारी चीजें हैं, वहां ग्रोथ होगी, मसल कनेक्टेड टिश्यू, तो वो मैंडिबल को लेके जाएगा फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड आगे, ठीक है, क्रेनियम बेस से वो दूर। तो फिर से कंडाइल पे ग्रोथ होगी ताकि वो कांटेक्ट मेन कर सके क्रेनियल बेस से। और हमारा क्या है, द कंडाइलर ग्रोथ जो होता है ना, वो उसका रेट इंक्रीज हो जाता है हमारी प्यूबर्टी पे। मैक्सिमम होता है हमारा 12 से 12.5 to 14 पीक पे पहुंचता था और सीज हो जाता है 20 साल की उम्र में, ठीक है। कोरोनॉइड प्रोसेस, ग्रोथ जो होता है ना कोरोनॉइड का, वो हमारी वी शेप प्रिंसिपल में होता है। ग्रोथ जो है कोरोनॉइड का वो हमारी वी शेप प्रिंसिपल में होता है। किस प्रिंसिपल में होता है? ग्रोथ हमारी कंडाइल का वी शेप प्रिंसिपल में हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोरोनॉइड के लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट पे देखें तो पोस्टीरियरली डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। हमारा लिंगुअल और मीडियल सरफेस जो होता है ना कोरोनॉइड, वहाँ डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो हमारी लिंगुअल साइड पे हमारी डिपोजिशन हो रहा है, तो कंडाइल की वर्टिकल डायमेंशन बढ़ जाएगी, वी शेप प्रिंसिपल। अगर हम ओक्लूजल एस्पेक्ट पे देखें से, तो जो डिपोजिशन होता है ना कोरोनॉइड के लिंगुअल साइड पे, ठीक है, वो हमारा पोस्टीरियर ग्रोथ मूवमेंट करा रहा है इन द वी पैटर्न। अगर हम ओक्लूजल एस्पेक्ट से देखें मीडियली या लिंगुअली, ठीक है, तो ये जो हमारी डिपोजिशन है ना ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द कोरोनॉइड, ये ब्रिंग अबाउट पोस्टीरियर ग्रोथ मूवमेंट इन द वी पैटर्न। क्या होता है ओक्लूजल एस्पेक्ट से देखने पे, तो ये जो लिंगुअली ग्रोथ है हमारी, डिपोजिशन हो रही है कोरोनॉइड में, ये पोस्टीरियरली ग्रोथ मूवमेंट करा रही है वी पैटर्न का। ब्रीफली हमारा ये जो कोरोनॉइड है ये प्रोपेलर लाइक ट्विस्ट होता है, ठीक है, प्रोपेलर लाइक ट्विस्ट की तरफ होता है। ये लिंगुअल साइड 3 डायरेक्शन में फेस करता है एक टाइम पे, पोस्टीरियर, सुपीरियर, मीडियली। यहाँ पे पोस्टीरियर, सुपीरियर, मीडियली क्या है, कोरोनॉइड जो होता है ना, अभी जो ग्रोथ है कोरोनॉइड का, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारा वी शेप प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्या होता है, अगर हम कोरोनॉइड के लिंगुअली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखें तो वो जो लिंगुअल और मीडियल एस्पेक्ट है वहाँ बोन डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे तो वर्टिकल डायमेंशन बढ़ जाएगा कोरोनॉइड का। अगर ओक्लूजल एस्पेक्ट से देखें तो ये जो लिंगुअली है ना, ये हमारा डिपोजिशन की वजह से वी पैटर्न है ना हमारा, वी पैटर्न, इसकी ग्रोथ हो जाएगी और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर ग्रोथ मूवमेंट हो जाएगी वी पैटर्न में। और कोरोनॉइड प्रोपेलर लाइक ट्विस्ट की तरह होता है, लिंगुअली डायरेक्शन से ये फेस करता है 3 डायरेक्शन में, हमारा पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड मीडियली, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है, यहाँ पे ऊपर कोरोनॉइड पे ग्रोथ हो रही है। पहले तो ऊपर की तरफ ग्रोथ हुई, हमारा ये कॉन्डाइलर है, ठीक है।
मैंडिबल ग्रोथ ड्यू टू बोन डिपोजिशन ऑफ द कॉन्डाइलर कार्टिलेज। कंडाइल कार्टिलेज है, यहाँ पे बोन डिपोजिशन हुई तो ये ऊपर की तरफ गया क्रेनियम बेस की तरफ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा मैंडिबल ग्रोथ एट द कॉन्डाइल, ठीक है, वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये नीचे आया मैंडिबल डाउनवर्ड फॉरवर्ड, फिर से ये ग्रो करेगा ताकि कांटेक्ट मेंटेन कर सके क्रेनियम बेस से, ठीक है। ये देखिए रेमस है, आगे रिजॉर्प्शन पीछे डिपोजिशन, ठीक है। अगर हम बॉडी में भी देख रहे हैं तो यहाँ डिपोजिशन हो रहा है हमारा, और यहाँ डिपोजिशन एल्डर बॉर्डर पे टीथ इरप्शन के लिए, ठीक है, ठीक है। ये बोन रिमॉडलिंग है, लिंगुअल टिब्रोसिटी, और ये लिंगुला पे दिखती है, ठीक है। लिंगुअल टिब्रोसिटी, पीछे हमारा रिजॉर्प्शन है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। देखिए लिंगुअल टिब्रोसिटी या लिंगुला, पीछे डिपोजिशन होती है, आगे रिजॉर्प्शन होती है, ठीक है, ठीक है। और ये लाई करता है मिड लाइन ऑफ द रेमस की तरफ, ठीक है। ये देखिए ये लिंगुअल टिब्रोसिटी, पीछे डिपोजिशन है, आगे रिजॉर्प्शन है, पीछे डिपोजिशन आगे रिजॉर्प्शन, ये मिड लाइन ऑफ द रेमस की तरफ लाई करता है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये बेसिकली हमारा ऐसे ग्रो किया उसके बाद ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एसेंशुएटेड, इसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है, नीचे रिजॉर्प्शन होता है, लिंगुअल फॉसा फॉर्म होता है, ठीक है। ये रिजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, नीचे रिजॉर्प्शन हो रहा है, ये देखिए अभी नीचे रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो हमारा ये एंटीगोनियल नोच बन रहा है, रिजॉर्ब हो रही है तो एंटीगोनियल नोच बन रहा है। मैंडिबल ग्रोथ वी शेप पैटर्न फॉलो कर रहा है, और रेमस भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन एंड ओक्लूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पीडो ऑर्थो सब में ही इम्पोर्टेंट है ये, हर केस में आपको ये तो पढ़ना ही है। तो अभी क्या होता है मिक्स डेंटिशन पीरियड्स ऑफ ओक्लूजन डेवलपमेंट प्लस टर्मिनल प्लेन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली डकलिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ करेक्टिंग एनॉमली, ये पूरा हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए थैंक यू सो मच।